महागौरी देवी को नवदुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये स्वरूप अत्यंत श्वेत, उज्ज्वल और कल्याणकारी माना जाता है। उनकी त्वचा दूध के समान श्वेत होती है, जिससे उन्हें महागौरी नाम प्राप्त हुआ। महागौरी को माता पार्वती का रूप भी माना जाता है, जिन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त किया था। प्राचीन काल की बात है, जब देवी सती ने अपने पति भगवान शिव का अनादर होते देखा, तो उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को भस्म कर दिया। इसके पश्चात वे पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर हिमालय और मैना की पुत्री बनी। बाल्यकाल से ही पार्वती जी भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने की इच्छा रखती थीं। पार्वती जी ने जब विवाह योग्य उम्र प्राप्त की, तो उन्होंने कठोर तपस्या का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय पर्वत पर एकांत में बैठकर वर्षों तक कठिन साधना की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे दिन रात एक ही मुद्रा में बैठी रहती। उनके शरीर पर धूल, पत्ते और मिट्टी जमा हो गई और उनकी रंगत काली हो गई। इसी कारण उन्हें काली कहा जाने लगा। पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर कहा, हे देवी, मैं आपकी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप मेरी अर्धांगिनी बनने के योग्य हैं। मैं आपको स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव के आशीर्वाद से देवी पार्वती के शरीर का रंग पुनः उज्जवल हो गया। उनके शरीर की कांति चांदी के समान श्वेत हो गई। इस रूप में उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। महागौरी का ये रूप अद्भुत शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनकी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है। अन्य 2 हाथों में वे अभय और वरद मुद्रा में रहती हैं, जिससे वे अपने भक्तों को भयमुक्त करती हैं और वरदान देती हैं। वे बैल पर सवार रहती हैं, जो उनके पति भगवान शिव का वाहन भी है। महागौरी का पूजन करने से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि महागौरी की पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो कन्याएं योग्य वर की कामना करती हैं, वे महागौरी की उपासना करती हैं। साथ ही जो स्त्रियां विवाहित हैं, वे अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए देवी की आराधना करती हैं। महागौरी की पूजा का विशेष महत्व नवरात्रि के 8वें दिन होता है। इस दिन भक्तगण माता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराते हैं। महागौरी की उपासना करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहा वासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशल्या और अद्या विधाता। हर मंदिर में तेरा डेरा, तू ही जगत की महा अंधेरा। पुत्र कार्तिक गणेश बनाया, शिव शंकर को वरनाया। जिस घर में होती है तेरी पूजा, वहाँ कभी ना रहती दूजा। ध्यान से जो तेरा गुण गावे, मनवांछित फल सो पावे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तुम्हें ध्यावें, महाकाल तेरी महिमा गावें। अम्बे भुवनेश्वरी जगदम्बे, सुख संपत्ति हमें हमेशा दे। महागौरी की महिमा उनके श्वेत रूप के साथ साथ उनके कल्याणकारी गुणों से जुड़ी है।
यह माना जाता है कि महागौरी की उपासना से भक्तों को उनकी कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है और जीवन में शांति व समृद्धि आती है। देवी महागौरी के उपदेश हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमें जीवन में धैर्य और तपस्या का मार्ग दिखाते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन तपस्या और आस्था से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और अंततः सफलता प्राप्त होती है। महागौरी की कथा हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती जी की कठिन तपस्या और संकल्प शक्ति हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में यदि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें संकल्प के साथ उस दिशा में बढ़ना चाहिए। उनकी कथा हमें ये भी सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार हो, अंततः उजाला होता है। पार्वती जी का काली से महागौरी बनने का रूपांतरण इस बात का प्रतीक है कि धैर्य, तपस्या और श्रद्धा से जीवन के सभी अंधकार दूर होते हैं और अंततः उज्ज्वलता की प्राप्ति होती है।